दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह की नई हलचल है और इसमें सोनेलाल पटेल की जो राजनीतिक विरासत है उसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक कवायद दोनों जो पुत्रियां उनकी पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के द्वारा लगातार हो रही हैं। और जैसा आप जानते हैं अनुप्रिया पटेल केंद्र में सांसद हैं, मंत्री हैं और साथ ही उनके जो पति आशीष पटेल वे उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ मंत्री हैं। लेकिन पल्लवी पटेल जो दूसरी पुत्री हैं सोनेलाल पटेल जी की, वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर शुरू से केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी है। और तभी से उनकी जो राजनीतिक जिस तरह की गतिविधियां हैं, वह अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के सामने बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी राजनीतिक विरासत की लड़ाई को वे आगे लेकर बढ़ रही हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने आशीष पटेल के ऊपर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए जो यूपी में मंत्री हैं। और उसके जवाब में आशीष पटेल के द्वारा भी आक्रामक अंदाज में जवाब दिए गए। वहीं जो उनकी जांच की बात की जा रही है आशीष पटेल की, जो पूरे मंत्रालय की संबंधित जो आरोप उन पे लगाए गए हैं, उसको लेकर राजनीति गरमा भी गई है। और साथ ही सोनेलाल पटेल की जो राजनीतिक विरासत है, कुर्मी वोटों को लेकर, कुर्मी वोट बैंक को लेकर, कुर्मी समाज की जो राजनीति है, उसको लेकर दोनों बहनें आमने-सामने लगातार डटी हुई हैं। और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, तो मुकुल जी, नमस्कार। जैसे इस समय पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच जो राजनीतिक रस्साकशी जारी है, राजनीतिक द्वंद जारी है दोनों बहनों के बीच में, क्योंकि दोनों के जो पिता हैं सोनिया पटेल जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बड़ी मेहनत रही है एक पिछड़ी वर्गों की राजनीति को इकट्ठा करने के लिए, पिछड़े वर्ग को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिए बड़ा उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में सोनेलाल पटेल की जो राजनीतिक भूमि है, जो विरासत है, उसको दोनों बहनें अपने-अपने हिसाब से दिशा देना चाहती हैं, अपने-अपने हाथ में उसका नियंत्रण रखना चाहती हैं। तो इसमें है, यह किस तरफ जाती दिखाई देती है आपको? साथ ही आशीष पटेल को लेकर जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे भी दिल्ली और यूपी के बीच में द्वंद चल रहा बीजेपी के अंदर, उसका भी कहीं न कहीं एक उसके भी संकेत इससे मिलते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए सोनेलाल पटेल अपने इस वर्ग के बड़े नेता थे और ज़ाहिर बात है वो पहले मायावती के साथ थे। मायावती से अनबन के बाद उन्होंने अपना एक कुर्मी समाज को लेकर एक नया दल बनाया और उसको आगे बढ़ाया और बढ़ाते चले गए। हालाँकि जो उपलब्धि इस जनरेशन ने पाई है, जिसमें आप अनुप्रिया पटेल को लीजिए या पल्लवी पटेल को लीजिए, वो उनको कभी उस स्तर की ना वो सांसद बन पाए, ना कुछ हुआ। लेकिन उनकी एक इस वर्ग में बहुत अच्छी छवि थी और उन्होंने काम भी किया है और लोगों के मुद्दों को उठाया। बात आती है 2009 के बाद जब सोनेलाल पटेल की एक हादसे में मृत्यु हुई, उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने इसको पूरा सँभाला है और साथ में इनकी माँ, दोनों इनका योगदान ठीक रहा और फिर रोहनिया जो विधानसभा थी, वो जब रिक्त होती है सीट, तो वहाँ से अनुप्रिया पटेल लड़ती हैं। लड़ने के बाद 2012 में जब वो विधायक बनती हैं, फिर इनका अपनी पार्टी का ये बीजेपी के साथ एक कोलैबोरेशन करती हैं, गठबंधन करती हैं और रोहनिया की जब वो सांसद बन जाती हैं 2014 में, तो रोहनिया छोड़ देती हैं। वहाँ से इनकी मदर लड़ती हैं और मदर चुनाव हार जाती हैं। मदर जब चुनाव हारती हैं, तो उसके बाद परिवार में क्लेश शुरू हो जाता है और वहाँ से बढ़ता-बढ़ता यहाँ तक आता है कि आखिर माँ जो है, वो इनको पार्टी से ही निकाल दी और पार्टी से निकालने के बाद ये पूरी पार्टी पे स्वघोषित अध्यक्ष बनती हैं, दोनों अध्यक्षों का होता है, मामला न्यायालय में जाता है। तो कुल मिला के अगर एक दर्शक सामान्य भाषा में समझे, तो जो उत्तराधिकारी की जंग होती है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, तो माँ-बेटी एक तरफ और एक बेटी एक तरफ। इसमें ये लड़ाई शुरू हुई और 28 साल की उम्र में अनुप्रिया पटेल ने अपना इस जीवन को शुरू किया। हालाँकि वो राजनीति में पहले उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे जब इसमें आई और पिता के इन्होंने कामों को आगे बढ़ाने का जैसे अपने समाज में करा, तो बढ़ती चली गई। पहले विधायक, फिर सांसद और केंद्रीय मंत्री 2014 में बनी, फिर 2019 में इनको नहीं शामिल किया, फिर बाद में जब रिशफल हुआ, तब वहाँ पे केंद्र में मंत्री बनी। अब की फिर देखिए, तो चीज़ों को जो आप देखिए उतनी छवि, उतनी ख्याति, ना वो पद, इनकी बहनों को और माँ को नहीं मिला। पल्लवी पटेल देखिए चर्चा में तब आती हैं जब पल्लवी पटेल अपनी माँ के साथ इनके खिलाफ मोर्चा खोलती हैं, कमेरावादी दल बनाती हैं इनकी माँ, पल्लवी पटेल उसमें आती हैं। फिर सबसे ज़्यादा इनको मिला जब समाजवादी पार्टी इनको कहती है कि आप लड़िए और लड़ने के बाद वो एक बहुत बड़ा जिसे यूपी में उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य को हराना उनकी सीट से कोई मजाक बात नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल ने वो कर दिखाया। और करने के बाद वो पूरे देश में उनका ना एक नाम हुआ कि एक देश के सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री को हराना ये छोटी बात नहीं है। और ये भी उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से वो थी। तो जाहिर बात है कि अगर आप किसी वर्ग के नेता हैं, किसी जाति को के आप अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ का क्या कहते हैं उनका एक सारे मुद्दों को और उस जाति के आप अपने आप को नेता बता रहे हैं, और उसको माना गया है कि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति इतनी छोटी नहीं थी, वो सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि उनकी सीट भी हाथ से निकल गई थी जब वो इसमें आए, उप मुख्यमंत्री बने, दोबारा जब चुनाव हुए तो वो सीट भी वो हारे थे। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो ये मामला परिवार के अंदर का मामला है, जो अब बढ़ता 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 सरकार के ऊपर भी आ गया है, जिसमें योगी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, जिसमें सूचना विभाग के जो डायरेक्टर हैं शिशिर सिंह, उनका नाम आया है, जिसमें एसटीएफ का नाम आया है। ये सब चीजें खुद अनुप्रिया पटेल के जो वो है विधायक और इनके हस्बैंड है, वो इन्होंने आशीष पटेल ने पूरे आरोप लगाए हैं। ये आरोप क्या है, सबसे बड़ा हमको समझना ये होगा कि आशीष पटेल जिस विभाग के मंत्री है वो प्राविधिक शिक्षा विभाग है। वहां पे पल्लवी का ये आरोप है, इन्होंने विधानसभा में भी बोला था कि 25-25 लाख रुपए लेकर इन्होंने प्रमोशन किया है, धन उगाही की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से 250 लोगों को प्रमोशन दिया गया है, 250। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा होता है और ये आरोप बहुत गंभीर है। और जब ये नहीं सुनवाई हुई और इसको वहां पे उनको विधानसभा में पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उनको जब बैठा दिया गया तो वो गुस्से में विधानसभा छोड़ के निकल आई और बाहर आके धरने पे बैठ गई। फिर धरने पे इनको रात में उठाया गया और सीधे सीधे ये समझिए कि दोनों बहनों में अपने आपस में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल लगता है। इसका जवाब देने के लिए आशीष पटेल आते हैं। आशीष पटेल कहते हैं कि भाई एसटीएफ के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वहां धरने पे कौन दो लोग गए थे? शिशिर सिंह के आते हैं कि उन्होंने मेरे खिलाफ क्या कहते हैं मीडिया में खबरें चलवाई हैं। शिशिर सिंह भी कोई मजबूर कमजोर आदमी नहीं है। वो चूंकि सूचना के डायरेक्टर है ना, सूचना का बजट बहुत आता है, सारे जानते हैं आप लोग, अखबार में हम लोग रहे हैं, बिना उसके तो कोई अखबार चलता नहीं, ना कोई चैनल चलता है। तो जाहिर बात है डायरेक्टर की भूमिका अहम हो जाती है। अगर आशीष के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो जाहिर बात है कि जो शिशिर ने जैसा अगर निर्देश दिया तो कुछ उसी तरह की खबरें सभी अखबारों में छपी। आशीष पटेल का कहना है कि निगेटिव खबरें हमारे बारे में छापी गई, जो सरकार के खिलाफ, जो केंद्र के खिलाफ, आप मान के चलिए योगी जी के खिलाफ तो बट ऑब्वियस है बीजेपी के खिलाफ रहेगा, उस तरह की चीजें हमारे खिलाफ की गई। और पल्लवी पटेल को उन्होंने बताया कि ये सरकार के हाथों में खेल रही है। तो जाहिर बात है कि ये भी एक सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी की विधायक है, तो वो कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक होके बीजेपी के साथ खेल सकती हैं। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाया था, जिसमें आईएम और इन सबको लेके वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका कोई मतलब कोई फायदा नहीं मिला। तो ये सब चीजें जो चली रही थी, उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की और राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि इस मामले में एक एसआईटी की जांच कराइए। ये जितना भी 25-25 लाख का ये जो आरोप लगा है। अच्छा, इसमें आशीष पटेल का अपना जवाब था। आशीष पटेल ने कहा था कि जो हमारे पास आया था, प्रमोशन का मामला हो चाहे नियुक्तियों का मामला हो, जो भी मामले थे, तो उसमें हमने सब चीफ मिनिस्टर के यहाँ से, मुख्यमंत्री ऑफिस से हमने जो निर्देश है उसी हिसाब से मैंने काम किया है। लेकिन आरोप जब एक बार लगते हैं तो आपको पता है कि आदमी थोड़ा सा तिलमिला जाता है। और उसी का ये पूरा एक घटनाक्रम है कि एक दूसरे के खिलाफ हमलावर है। और साथ में एसटीएफ और शिशिर सिंह जो सूचना विभाग के डायरेक्टर है, ये भी इसमें फंस गए। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से बताया है कि कहीं न कहीं जो आपस में एक पूरे जो पार्टी की जो विचारधारा है, उसकी समर्थित जो वर्ग है, उस पे कब्जा करने की राजनीतिक लड़ाई भी कहीं न हो सकती है। साथ ही बीजेपी को, क्योंकि केंद्र में वो यूपी में मंत्री आशीष पटेल और केंद्र में अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। जिस तरह आशीष पटेल का बयान है, वह भी कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी एक बड़ा एक निशाना लगा रहे हैं वह, अपने बयान के माध्यम से। तो ये बीजेपी की जो अंदरूनी टकराव है केंद्र और प्रदेश के अंदर, वह भी कहीं न कहीं ये राजनीति इसको है कि कहीं न कहीं वह भी कुछ खेल है इसके अंदर?
जी, बिल्कुल देखिए इसमें केंद्र का देखिए जानकारी सबको है जैसे अनुप्रिया पटेल से जब सवाल पूछा गया, तो अनुप्रिया पटेल ने कहा देखिए सब जानते हैं। मतलब कि ये शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंच चुकी है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री के भी नॉलेज में है, भाई किस देश का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में 2024 में जिस तरह से मुंह की खाए हैं, बीजेपी वालों की बात कर रहा हूं, तो यहाँ के छोटे-छोटे घटनाक्रम पर सरकार बहुत प्रभावी रूप से काम करती है और निगाह रखती है। केंद्र सरकार के भी लोग निगाह रखते हैं और जाहिर बात है कि हर जगह चैनल होते हैं, जो सूचनाएँ वहाँ तक पहुँचाते हैं। उसका एक स्तर होता है कि इस ये ए जो है बी को देगा, बी सी को देगा, सी फिर धीरे-धीरे वो चलती हुई खबर आगे तक चली जाती है, लेकिन उसमें मुश्किल से 10 मिनट लगता है। जब ब्रीफिंग की बात होती है तो पूरा ब्रीफ दे दिया जाता है कि मसला क्या है और कौन-कौन इसमें विवाद कर रहा है। तो चीज़ें शीर्ष नेतृत्व को पता है। जहाँ तक अनुप्रिया पटेल का बात है, अनुप्रिया पटेल ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने जब पूछा गया कि अगर इसी तरह का रहा और आशीष पटेल जो मंत्री है, उनको अगर जान का खतरा अगर ये बताते हैं और कहते हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो ये चीज़ें बहुत अपने आप में गंभीर हो जाती हैं कि एक राज्य का मंत्री अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, तो इसका असर जनता पे क्या पड़ता है, इस मामले को ज़्यादा तूल देना सरकार भी नहीं चाहती और जहाँ तक अनुप्रिया पटेल का बात है या उनकी पल्लवी पटेल जो बहन है, उनकी बात है, तो ज़ाहिर बात है कि ये राजनीतिक एक दल के पारिवारिक मतलब आप ये समझिए कब्जे को लेकर अब तो नहीं रह गया क्योंकि दोनों पार्टियाँ अलग हो गई, कमेरावादी अलग है और अपना दल ऐसा अलग है। लेकिन कुल मिला के आज भी जो अंदर की एक वो होती है कि हमारी पार्टी होती तो हम क्या करते और एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाना, उस वर्ग के वोट को अपनी तरफ लाना, ये पूरी कवायद चल रही है जिसमें सरकार की बदनामी हो रही है। बेसिकली आप कहिए कि 25 लाख रुपए लिया कि नहीं लिया, ये कोई नहीं जानता, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये भी कोई नहीं जानता कि जो ये प्रमोशंस हुए उसमें क्या नोट मिला था आपके सरकार से, मुख्यमंत्री आवास से उन्होंने उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दफ्तर से मुझको जो डायरेक्शन मिला था उसी के हिसाब से मैंने काम किया है। तो ये देखना होगा कि क्या राज्यपाल इस पे कोई एसआईटी जाँच बैठाते हैं और अगर आशीष पटेल ऐसा कह रहे हैं कि मेरा कोई इसमें ऐसा कोई वो नहीं था कि मैंने कहीं पैसा लिया, जो आरोप है सबको गलत बताया उन्होंने, तो फिर जाँच के पीछे हटने का मतलब नहीं है कि जाँच करवा देनी चाहिए। सीबीआई की जाँच वो माँग कर रहे हैं, तो सीबीआई तो नहीं होगी बट ऑब्वियस है कि सरकार अपनी बंद क्यों कराएगी? कोई भी अगर मान लीजिए इस तरह का स्कैंडल अगर खुदा ना खास्ता 1% बाहर आता है, तो कुल मिला के तो छवि तो सरकार की ही जाएगी कि आप ही के मंत्री थे। तो ऐसे में इन चीज़ों को देखना ये बड़ी चीज़ होगी कि सरकार और राज्यपाल खासकर इस पे क्या करती हैं, क्या कार्रवाई करती हैं। जी, और तो ये जहाँ जो तक लड़ाई बीजेपी जो की बात है, बीजेपी अभी शांत रहेगी, बीजेपी भी इसमें नहीं पड़ना चाह रही। हाँ, पर्दे के पीछे ज़रूर अनुप्रिया पटेल के माध्यम से आशीष पटेल को समझाने की कोशिश की जाएगी और वहीं जिस तरह से एसटीएफ और शीर्ष पे अगर आरोप लगे हैं, तो इनकी भी चूड़ी टाइट हो सकती है कि आप इस तरह की हरकतें मत करिए, क्योंकि किसी ने आशीष चूँकि डायरेक्टर है तो बट ऑब्वियस है कि बिना किसी निर्देश के वो कोई आगे बढ़ेंगे नहीं। उनकी भी अपनी बिल्कुल। नौकरी है, वो भी सरकारी नौकरी है। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो राजनीतिक लड़ाई है दोनों बहनों के बीच में कहाँ तक जाती दिखाई देती है आपको? क्योंकि अंतिम ऐसा लगता है कि जिस तरह से दोनों ने मोर्चे खोले हुए हैं, खुल के मोर्चे खोले हुए हैं एक-दूसरे के खिलाफ और एक-दूसरे के प्रति ऊपर हावी होने का जो पूरा प्रयास है दोनों का राजनीतिक रूप से और पूरे जो समर्थक वर्ग को कब्जाने की जो लड़ाई है, उसमें जो वोटर है वो भी डिवाइड होगा इनका, समर्थक वर्ग भी कौमी राजनीति क्या कमज़ोर पड़ेगी इससे क्या लगता है आपको? देखिए ये काम तो जनता का है, ये काम उस वर्ग का है जिस समाज से आती है, उस समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है और लोग देखिए हर चीज़ आज का चाहे वो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो, आज की डेट में यूट्यूब और सोशल मीडिया ने इतना आगे बढ़ चुकी है कि आप जैसे लोगों की और जो अन्य काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई मंत्री ही कह रहा है कि सूचना विभाग ने अखबार में मेरे खिलाफ खबरें छपवाई हैं, मेरी नेगेटिविटी छपवाई है, तो बट अब वैसा है कि आदमी दूसरी जगह भी देखता है। तो ये जो देखना शुरू हुआ है उससे चीज़ें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, 10 मिनट लगता है आदमी को, कोई भी आदमी हो, कि उसके नेता को की छवि को डेंट मारने की कोशिश की गई कि नेता ही भ्रष्ट। तो अगर ये ऐसी कोई चीज़ है, तो ज़ाहिर बात है कि आशीष पटेल को ये नहीं कहना चाहिए, आशीष पटेल को ये कहना चाहिए कि आपको हमें सीधे-सीधे आना पड़ेगा जाँच में, आप जाँच में आइए। कोई जाँच होती है, उसका जो रिज़ल्ट आता है, वो एक अलग बात होगी कि जाँच का क्या वो आ रहा है। उसमें आशीष पटेल को आगे आना पड़ेगा क्योंकि
आरोप लगा के भाग जाने वाला पल्लवी पटेल नहीं है। पल्लवी पटेल के पास कुछ होगा, तभी पीछे से उनको मदद मिल रही होगी। क्योंकि जिस तरह से आशीष पटेल ने आरोप लगाए हैं, वो जिस पे अपने को आपको डिफेंड कर रहे हैं, सॉरी, आरोप तो पल्लवी पटेल ने लगाए, लेकिन डिफेंड अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप कोई गड़बड़ नहीं किए तो आप सीधे कहिए कि हम जांच करा रहे हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और वाइफ को बैठा के, जो एक केंद्रीय सही बात। मंत्री है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन देना, और उसमें अनुप्रिया पटेल का कहना कि नो कमेंट, हम बात नहीं करेंगे, एनडीए सरकार से अच्छी है, मोदी जी के नेतृत्व में बात करेंगे। और मोदी जी अगर कहेंगे तो आशीष पटेल ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो आशीष पटेल को क्या मोदी जी बोलेंगे क्या इस्तीफा देने के लिए? तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक प्रदेश है, उस प्रदेश में अगर ऐसी चीजें होने लगी, तो जितनी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पे अगर प्रधानमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री या उनके अधिकारियों और किसी नेता के बीच में अगर कोई अलायंस है, उससे अगर विवाद होता है, हर मामले में क्या मोदी जी आए? तो ये कहना, तो ये तो माने आप नहीं देना चाहते इस्तीफा। और उन्होंने खुद भी कहा कि इस्तीफा तो जो डरपोक होते हैं वो देते हैं, जो करप्ट होते हैं वो देते हैं, जो डरे हुए होते हैं वो देते हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे तो बर्खास्त करें। तो बर्खास्त कौन करेगा? बर्खास्त करने का सवाल है। तो ये सब हवा हवाई की बातें हैं, जो मतलब एक जो आरोप है उसको कहीं और ले जाने की कोशिश है, जो आशीष पटेल कर रहे हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी-कभी राजनीति काफ़ी सारी इसमें हो रही है, चाहे बीजेपी के अंदर की बात करें, उनके जो आपस की एक धुरंध है बीजेपी के अंदर भी, और साथ ही जो दोनों बहन अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल जो राजनीतिक आपस में संघर्ष दिखाई देता है, कि राजनीतिक तनातनी दिखाई देती है, उसका परिणाम है कहीं न कहीं ये जो एपिसोड है इतना मुखर हो गया है। और आने वाला समय बताएगा कि इसकी परिणति क्या होगी, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, किस तरह से पूरी जो राजनीति है अपना दल पटेल की दोनों वर्गों की, चाहे पल्लवी पटेल का ग्रुप हो, चाहे अनुप्रिया पटेल का ग्रुप हो, किस तरह से अपने इसको आगे लेकर जाते हैं। और ये आने वाले समय पता चलेगा। और जिससे मुकुल जी ने पूरे विषय को बताया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं मुकुल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।